हुसैन टेलर, और वो भी स्पेशलिस्ट है लेडीज। जेंट्स टेलर आपको नहीं मिलेंगे। जेंट्स के लिए वो कहते हैं कि आप चड्डी बनाने में घूमो, क्योंकि आपकी औरतों को तो हम भगा के ले जाएंगे। कश्मीर की तरह अपने ही देश में रिफ्यूजी पंडित बने हुए हैं, आपको रिफ्यूजी खत्री बनना पड़ेगा। आपके घरों के नजदीक छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी अल्लाहू अकबर कहने वाला नहीं होना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मुसलमानों को टारगेट करना, उनका अपमान करना, उनकी रोजी रोटी पर हमला करना आज हमारे देश में इतना आसान क्यों हो गया है? अभी तक एक पार्टी विशेष पर आरोप लगते थे कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, उनकी सरकारों में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अब जो पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, जो खुद को अल्पसंख्यकों का हिमायती मसीहा बताती है, उसी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार जिस राज्य में है, वहाँ पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, वो जब आप देखेंगे तो आपके पास शब्द नहीं बचेंगे। आप सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कांग्रेस से, नेता विपक्ष राहुल गांधी से, कि वो कब हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर मुंह से कुछ शब्द निकालेंगे, कुछ कहेंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद विवाद के बारे में तो आप जानते ही हैं। किस तरह से हिंदू संगठन मस्जिद को अवैध बताकर उसे गिराने पर उतारू हो गए थे। हिंदू संगठनों ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात तक कही। दोस्तों, जिन लोगों ने मुसलमान व्यापारियों को अपनी दुकान किराए पर दे रखी है, उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, या कहें कि एक तरह से धमकी दी जा रही थी कि अगर वो मुसलमानों से अपनी दुकान खाली नहीं करवाते तो उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। और अब दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसे नफरती वीडियो अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसमें कुछ नफरती लोग हुसैन लेडीज टेलर नाम की एक दुकान के सामने अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप पहले, उसके बाद दोस्तों आगे की बात आपको बताऊंगी। देखिए वीडियो। जिसने भी ये मकान दे रखा है हुसैन टेलर, और वो भी स्पेशलिस्ट है लेडीज। जेंट्स टेलर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेंट्स के लिए वो कहते हैं कि आप चड्डी बनाने में घूमो, क्योंकि आपकी औरतों को तो हम भगा के ले जाएंगे। लेडीज जितने भी काम हैं, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी लेडीज के काम हैं, और वो हिंदू ही औरतें वहां फैशन डिजाइनिंग के लिए जाती है, उन सभी के ऊपर इनका कब्जा है। और यहीं से ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ब्लैकमेल करने के बाद आपके घरों का टूटना निश्चित हो जाता है। मैं आप लोगों को सचेत करने के लिए आया हूं, क्योंकि अगर मैं ठीक पहाड़ी भाषा में बोलूं तो मेरे आगे रांडनी पीछे पांडनी भाई, पर तुम्हारा ही लुटना घर, ठीक है? तो ये चीज खाली करवा लीजिए, अभी समय है, नहीं तो कश्मीर की तरह अपने ही देश में रिफ्यूजी पंडित बने हुए हैं, आपको रिफ्यूजी खत्री बनना पड़ेगा। जब मैं अमरनाथ यात्रा पर गया तो मैंने वहां एक नारा मस्जिदों से सुना था कि हमें कश्मीर चाहिए, हिंदू लड़कियों और हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बगैर। ये इस तरह की अमर्यादित बात करके सचेत कर रहे हैं हिंदुओं को। अब दोस्तों क्या कहूँ मैं इन नफरती लोगों से, जिन्हें मुसलमान अगर आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाए तो दिक्कत, मुसलमान जूस बेचे उसकी खरीदारी ज़्यादा हो तो दिक्कत, मुसलमान फल बेचे तो दिक्कत, टेलर की दुकान खोले तो दिक्कत। कुल मिलाकर ऐसे नफरती लोग मुसलमानों से उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, उनके बच्चों के हाथों से किताबें छीनना चाहते हैं, उनके परिवार के मुंह से निवाला छीनना चाहते हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये लोग अब मुसलमानों की दुकानों पर धावा बोल रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश से आ रही इस नफरत भरी खबरों पर चुप है। दोस्तों क्या है कांग्रेस की मंशा, इस पर आगे बात करेंगे। पहले वीडियो में आगे क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है वो देखिए।
अगर आप अपनी बहू से, अपनी बेटी से, अपनी मां से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए लक्ष्मी का रूप अगर उसको मानते हैं, तो याद रखना आपके घरों के नजदीक छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी अल्लाहू अकबर कहने वाला नहीं होना चाहिए। माता सिर्फ सनातन धर्म में ही कहा जाता है, इनके धर्म में औरत को सिर्फ खेत माना जाता है। दोस्तों, ये मुसलमानों को टारगेट करने के साथ साथ अपनी ही हिंदू महिलाओं के बारे में उनके कपड़ों पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए इनकी सोच क्या है। वीडियो में दोस्तों ये सफाई भी दे रहे हैं। पहले तो मुसलमानों के कपड़ों, उनकी वेशभूषा पर कमेंट करते हैं। ये एक मुसलमान दुकानदार की दुकान को टारगेट करने के बाद ये कह रहे हैं कि हमारी लोकल मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है। सुनिए, आप अपने ऊपर भी लागू, आतंकवाद या लोकल मुसलमान है उससे हमारा कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को मानता है। दोस्तों, अंत में जो इन्होंने बेहद शर्मनाक लाइन बोली है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। सुनिए। ध्यान रखिए कि जब पाकिस्तान से भगाए जाते हैं, बांग्लादेश से भगाए जाते हैं, बर्मा से रोहिंग्या भगाए जाते हैं, तो 57 देश मुसलमानों के हैं, किसी में भी इनको शरण नहीं दी जाती। शरणार्थी सिर्फ भारत धर्मशाला बनी हुई है। इस वीडियो को पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर पोस्ट किया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए जो लिखा है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि कांग्रेस नेता हिमाचल से आने वाली नफरती खबरों पर ऐसे खामोश हैं जैसे भाजपा के नेता मणिपुर से आने वाली खबरों पर खामोश रहते हैं। अब ये नफरती अलगाववादी हुसैन लेडीज टेलर के सामने अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर को टैग करते हुए वो सवाल करते हैं कि इन पर कहाँ की सरकार लगाम लगाएगी। दोस्तों, सवाल तो वाजिब है और इनकी बातें भी, क्योंकि इतना कुछ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन ना तो वहाँ की सरकार और ना कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। शायद इसलिए कि उन्हें हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों से इलेक्शन में कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कम है। दोस्तों, बहुसंख्यक आबादी ज़्यादा है और बहुसंख्यक वोटर्स को वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एक मुसलमान पर जुल्म हो रहा है तो दूसरा मुसलमान कैसे कांग्रेस पर भरोसा करेगा और कैसे उसे वोट देगा। कांग्रेस की चुप्पी हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है उस पर बाकी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, उसमें उन्हें भारी पड़ सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।